नमस्कार दोस्तों, मैं राज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। और इस वीडियो में हम लेंगे क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर 75 है तो 75 रुपये है, जबकि दर 12.5% है यानी 12 सही 1/2% है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम पिछले वीडियो में जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसी कॉन्सेप्ट से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, दर को भिन्न संख्या में बदलते थे। तो दर कितनी है 12.5%, 12 से 1/2। तो जब हम इसको भिन्न संख्या में बदलेंगे तो आ जाएगा 1/8। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि सिलेबस में मूलधन नहीं दे रखा है, तो जो नीचे वाला दे रखा है ये मूलधन 8 रुपए हम अगर किसी से लेंगे तो हमें 1 रुपए ब्याज चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो 8 है, अब मैंने कहा था कि इसका स्क्वायर लेना पड़ता है। तो स्क्वायर कब लेते हैं, जब हमारे पास 2 साल होती है। इसने दे रखा है 3 साल, तो आप इसका क्यूब लो। ठीक है, इस 8 का क्यूब ले लो आप और उसको आप मूलधन मान लो। तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512। तो अब इस 512 का 1/8 निकालोगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा 64 रुपए। यानी कि पहले साल में 64 रुपए चुकाने पड़ेंगे, अगले साल चुकाने पड़ेंगे 64 रुपए। ठीक है, अब इस अगले साल यानी इसी साल दूसरे साल में इस 64 का भी, जो फर्स्ट नंबर वाला 64 है, इसका भी तो ब्याज देना पड़ेगा। तो इसका ब्याज कितना आ जाएगा 8 रुपए। ठीक है, ये इसका ब्याज आ गया यहाँ पर। और तीसरे साल में इस 512 का ब्याज आएगा 64 और इस 64 का ब्याज आएगा कितना 8 रुपए। और फिर एक, अब ये जो 64 दे रखा है यानी दूसरे साल में था, उसका ब्याज आ जाएगा 8 रुपए। और ये जो 8 दे रखा है, जो दूसरे साल में 8 रुपए ब्याज आया था, इसका भी ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1 रुपए। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज इसका पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए। तो अब ये कह रहा है कि 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। तो इस पूरे डायग्राम में बताओ कि साधारण ब्याज कौन सा है। साधारण ब्याज है ये, जो हर साल बराबर फिक्स अमाउंट में बढ़ता है। और अंतर मतलब ये पूरा मिला के चक्रवर्ती ब्याज बनता है। मतलब कि ये यहां से यहां तक हो गया हमारा साधारण ब्याज, और पूरा अगर हम इसको मिला देते हैं यहां से लेके इस पूरे को, तो ये हो गया हमारा चक्रवर्ती ब्याज। तो अंतर कौन सा रहा इसमें, तो अंतर रहा ये जो नीचे वाले आ रहे हैं यहां से लेके ये यहां तक के, यानी कि यहां से लेके यहां तक का यही है अंतर। साधारण ब्याज ऊपर वाला है और नीचे वाला चक्रवर्ती ब्याज है, तो ये हो गया इसका अंतर। तो अंतर कितना हो गया 8 या 24 और 1 25, यानी हमारा अंतर आ रहा है 25 और उसने बताया हमें अंतर कितना 75। तो 25 को किस से गुणा करें, तो 25 को हम किस से गुणा करें कि 75 आ जाए, तो 25 को गुणा करेंगे 3 से, तो 75 आ जाएगा हमारे पास। तो इसी तरीके से इसको भी हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 से गुणा किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 1536, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर 140। ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है, बस इसमें वैल्यू चेंज है ताकि आपको और ढंग से समझ में आ जाए। जबकि दर 11 सही 1/9% है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। तो इस दर को हम भिन्न संख्या में तो ये हमारे पास दर आ गई 11 सही 1/9, और इसको जब आगे भिन्न संख्या में बदलेंगे तो कितना आएगा 1/9। ठीक है, अब 1/9 करने के बाद क्या करना है, जो नीचे वाली संख्या 9 दे रखी है, इसका आपको क्या लेना है क्यूब लेना है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है 3 साल। तो इसका क्यूब कितना हो गया 729। तो पहले साल में कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा, इसको 1/9 करेंगे हम यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 81। ठीक है, तो ये हमारा पहले साल का ब्याज हो गया। दूसरे साल का ब्याज कौन सा हो गया 81, और दूसरे साल में एक ब्याज और आता है, वो कौन सा हमारे पास 9, इसका 1/9 भाग। ठीक है, तो तीसरे साल में कितना आएगा, तो तीसरे साल में हमारे पास आएगा 81 इस 729 का, और ये जो हमने 81 दे रखा है स्टार्टिंग में, इसका ब्याज लेना पड़ेगा हमें, तो ये आ गया इसका 9। ठीक है, और ये जो हमने दूसरे साल में 81 रुपए हमारे पास ब्याज आया था, इसका भी ब्याज देना पड़ेगा, तो कितना हो गया 9, और एक और हमें ब्याज निकालना पड़ेगा इसके नीचे इस 9 का, तो इसका 1/9 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, ये इस तरीके से ग्राफ बन जाता है इसका। तो अब ये कह रहा है कि 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर कितना है 140, और हमारा अंतर कौन सा है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि अंतर हमेशा ये वाला होता है नीचे जो आ रखा है।
ठीक है, तो 9 × 27 और 1 28, तो 28 बराबर है 140, यानी हम 28 को किससे गुणा करें कि 140 आ जाए हमारे पास। तो 28 को हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से। तो 28 को जब 5 से गुणा किया तो हमारे पास आ गया 140। अब इस 729 को भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब इसको 5 से गुणा किया तो हमारा आंसर आ गया 3645, यानी 3645, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आप इसको एक बार खुद से ट्राई करें, और जब आप ये कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो देखना क्वेश्चन इतने जल्दी सॉल्व होंगे, आपको खुद को विश्वास नहीं होगा कि क्वेश्चन इतना जल्दी सॉल्व होता है क्या। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 125 चक्रवर्ती ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में 216 हो जाते हैं, 216 रुपए हो जाते हैं, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये उसके ऑप्शंस आ गए। अब देखिए इस क्वेश्चन को करना बहुत ईजी है, इसको आप फॉर्मूले से करोगे तो बहुत लंबा जाएगा और फंस जाओगे, कैलकुलेशन बहुत लंबी जाती है। तो इसको करने का एक मैं आपको छोटा सा तरीका बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो मूलधन इसने दे रखा है, तो जो उसने में मूलधन दे रखा है उसे हम लिख लेंगे। तो कितना दे रखा है, 125, तो ये हमने लिख लिया। अब इसके अनुपात में लिख लेंगे क्या, जो उसने मिश्र धन दे रखा है, यानी 316। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इनका अनुपात ले लेंगे। तो इनका अनुपात कितना आएगा, तो जब हम इसको काट देंगे तो हमारे पास आएगा 5/6। इतना करने के बाद आपको क्वेश्चन में क्या देखना है कि 5 रुपए है कोई चीज और वो हो रही है 6 रुपए बन, यानी ये 5 रुपए बढ़कर हो रहा है 6 रुपए। ठीक है, ये 5 रुपए बढ़कर हो रहा है 6 रुपए, तो कितना रुपए बढ़ रहा है, 1 रुपया, यानी कि 1/5 बढ़ रहा है ये। तो 1/5, तो 1/5 को आप परसेंटेज में बदलो कितना होता है, तो 1/5 को जब परसेंटेज में बदलोगे तो कितना आएगा, 20%, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। यानी 20% की चक्रवर्ती ब्याज की दर से दिए हैं उसने पैसे 120 रुपए 3 साल के लिए, तब जाके वो 216 हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी टाइप का। इसमें कह रहा है कि 3000 रुपए की धनराशि 3 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर से 3993 रुपए हो जाती है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हम सिर्फ पहले वाले क्वेश्चन की जैसे सॉल्व करेंगे। ये इसके ऑप्शंस आ गए। तो सबसे पहले हमने लिख लिया 3000 रुपए और फिर हमने लिख लिया 3993 रुपए, तो ये आ गया हमारे पास 3393 रुपए। अब इतना करने के बाद में अनुपात में जब हम किसी संख्या को लेते हैं तो अगर वो कट के छोटी हो सकती है तो उनको काट के छोटी कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम किससे काटेंगे, 3 से, तो ये आ जाएगा 1000 और ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 1331। ठीक है, अब इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, यहां पर आपको इसका क्यूब रूट निकाल लेना है। ठीक है, इसका भी क्यूब रूट निकाल लेना है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो आपको मालूम होगा, देखते हैं पहचान गए होंगे कि यह आएगा यहाँ पर 10 और ये आएगा 11। ठीक है, तो ये जो 10 आया है, अब यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, ये 10 बढ़ के हो रहा है 11, यानी कितना बढ़ रहा है, ये 1/10 बढ़ रहा है ये। तो 1/10 का मतलब क्या होता है, जब हम इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना आएगा, 10%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की किसी निश्चित दर से प्रत्येक 5 साल में 3 गुना हो जाती है। ठीक है, तो कितने वर्षों में ये अपने आप का 81 गुना हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी है, इसको तो आप एक बार सीख लो तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आप 10 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व कर दोगे बिना किसी फॉर्मूले के। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये इसके ऑप्शंस आ गए। तो सबसे पहले आप ये देखो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी निश्चित दर से प्रत्येक 5 वर्ष में 3 गुना। ठीक है, 3 गुना का मतलब कितना हुआ, उसको 3 से गुणा करना है उसको। ठीक है, अगर ये 1 रुपया है हमारे पास तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इस 3 का 3 गुना कितना होगा, 9, फिर इस 9 का 3 गुना कितना होगा, 27, और इस 27 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 81। और क्वेश्चन में भी हमसे क्या पूछ रहा है, 81। आपको इसी तरीके से करना आगे से आगे। जब इस 1 से 3 तक गए तो कितना टाइम लगा हमें, 5 साल, जो कि इसने क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 5 साल। तो इस 3 से जब 9 तक जाएंगे तो कितना लगेगा, 5 साल, और यहां से 27 तक जाएंगे तो कितना लगेगा, 5 साल, और यहां से 81 तक जाएंगे तो कितना लगेगा, 5 साल। तो टोटल कितना लग गया इसको, तो टोटल कितने साल लग गए इसको, 20 साल। तो वही हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, 20। और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, इतना ही करना है और ऐसे ही सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2000 रुपए की राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2500 रुपए हो जाती है, तो 10 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है इसको, लेकिन हम कॉन्सेप्ट वही यूज में लेंगे। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब जैसे हमारे पास मान लीजिए ये लिखा है 2000 रुपए, तो हम इसमें लिख देंगे 2000 रुपए, और कितने हो रही है, 2500 रुपए। कितने दिनों में हो रही है, 5 साल में,
यहां से, ठीक है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में उसने हमें क्या दे रखा था, कुछ भी नहीं दे रखा था, उसने मुझे बताया था कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो रहा है, जबकि इसमें इसने मूलधन दे रखा है, मूलधन की वैल्यू दे रखी है और मिश्र धन में क्या होगा उसकी भी वैल्यू दे रखी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2000 लिख देना, उसके ऊपर आपको साल लिखनी है, कितने साल और कितना हो रहा है वो लिख देना। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इतना करने के बाद हमें क्वेश्चन में क्या देखना है कि कितने साल पूछ रहा है हमसे। तो वो कह रहा है 10 वर्ष बाद, यानी 5 साल तो ये हो चुके, इसके 5 साल बाद में यहां पर क्या आएगा ये पूछा है इसने, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि ये 2000 रुपए जब यहां से 2500 रुपए बना है तो कितना प्रतिशत बढ़ा है ये। तो हम इसका एक बार अनुपात लेते हैं, तो अनुपात में कितना आएगा 4:5, यानी 4 से बन रहा है ये 5, ठीक है। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है, तो इस क्वेश्चन को हम ज्यादा नहीं घुमा करके, बस सिंपल सा तरीका आप ये नोट कर लो कि जब ये 4 से 5 बन रहा है तो हम इसको आगे कैसे बनाएंगे। ये जो संख्या दे रखी है 2500, तो 2500 यहां पर लिख दिया, गुणा के अंदर आपको लिखना पड़ेगा क्या 5/4, ठीक है। ये जो संख्या है ये ऐसे लिखनी है आपको 5/4, इस 5 को ऊपर और 4 को नीचे, और इसको आप सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा 3125, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना है। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही।